Hello friends, today we will solve the questions of exercise 7.3. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Find the integrals of the functions in exercises 1 to 22. 1 to 22 जितने भी questions हैं उनको हमने इंटीग्रेट करना है. So your first question is sin square 2x plus 5. अब देखिए हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का कोई भी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. डायरेक्ट फॉर्मूला अगर है तो सिर्फ साइन एक्स का है जो कि माइनस कोस ऑफ एक्स होता है. अभी तक हमने यही पढ़ा है. बट अभी हम इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, कुछ एक नए फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन के, वो हम यूज़ करेंगे इसमें. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है न्यू फॉर्मूलेज के थ्रू. तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है कोस 2x का. यानी कि एक फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास इसके 4 फॉर्मूले हैं. cos 2x का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है 2 cos square x minus 1. नेक्स्ट वन इज 1 minus 2 sin square x. नेक्स्ट वन इज cos square x minus sin square x. एंड लास्ट वन इज 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x. इस फॉर्मूले को हम बहुत ही रेयर यूज़ करेंगे. रेयर यूज़ ही है क्वेश्चंस में. ठीक है, बाकी जो 3 फॉर्मूले हैं उनका यूज़ होगा ही होगा. एंड नेक्स्ट फॉर्मूला भी देख लेते हैं एक और, जो कि हमारे पास क्या है साइन 2x का. इसके भी 2 फॉर्मूले हैं. फर्स्ट वन इज 2 sin x cos x एंड सेकेंड वन इज 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan square x. अब देखिए अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूलेस बताए. ठीक है, अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं और भी बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूलेस भी बताती जाऊंगी. अब देखिए मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर एक्स की. इसको मैं मान लेती हूँ पूरा एक्स है साइन स्क्वायर एक्स की. अब कोस 2x में देखिए यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स है वो 2 फॉर्मूलेस में आ रहा है. एक तो इसमें आ रहा है और एक तो इसमें आ रहा है. बट अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करती हूँ, यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अगेन कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जो कि फिर से मेरे पास टिपिकल टर्म यहाँ पे बन जाएगी, जिसका अगेन मेरे पास फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है. तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी. ठीक है, कोस 2x की तो मैं इंटीग्रेशन ईजिली कर सकती हूँ. यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगी मैं. तो देखिए कैसे निकालनी है मुझे यहाँ से वैल्यू. कॉस ऑफ 2x मैंने क्या ले लिया 1 minus 2 साइन स्क्वायर एक्स. ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी. मुझे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए. बाकी की जो सारी टर्म्स हैं वो मैं क्या करूँगी दूसरी साइड ले जाऊँगी. मैं क्या करती हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आती हूँ और इसको उधर ले जाती हूँ. तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस का कॉस 2x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 2x. 1 एज इट इज़ था, मैंने ऐसे रहने दिया 1 माइनस कॉस 2x, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स मैंने इधर लिख लिया. अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो 2 एक्स्ट्रा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास डिवाइड में. तो मेरे पास क्या आया कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2. ये वैल्यू निकली मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स की. तो अब इसको हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में. ठीक है, डाल दो. क्या लिखूंगी मैं 1 माइनस कॉस 2x. अब x क्या था यहाँ पे मेरे पास 2x प्लस 5, यही था ना x मेरे पास, एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी ऑफ x. अब सिंपल है, ब्रैकेट ओपन कर लो और साथ में इंटीग्रेट कर दो. 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा मेरे पास. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, माइनस है तो माइनस लिख रही हूँ यहाँ पे, और साथ में इंटीग्रेशन किसका होगा मुझे मेरे पास कॉस ऑफ 4x प्लस 10. 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 इंटू डी ऑफ x. ठीक है, और रिमेंबर दैट 1/2 पूरे के साथ है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट पे लगा रही हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ. ठीक है, आ गया मेरे पास यहाँ पे 1 की जब 1 इंटू डी एक्स ही होगा, और डी एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है x होती है मेरे पास, एंड माइनस कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन x. ठीक है, x क्या है मेरे पास 4x प्लस 10. अब इसकी अगेन करेंगे 4x प्लस 10. ये तो बड़ा इजी हो गया अब आपके लिए, है ना. ये हम पहले भी करते थे. तो x सिंपल x नहीं है मेरे पास, उसके साथ कोफिशिएंट है, तो उसकी जब दोबारा होगी तो वो क्या होगी 4 आएगा डिवाइडेड बाय 4 प्लस सम कांस्टेंट. अब यहाँ तक भी ठीक है. अगर ब्रैकेट ओपन करनी है तो कर सकते हैं x/2
डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे आ गया हमारे पास 2 एंड माइनस साइन ऑफ 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 4 सा 8 प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारे पास आंसर आया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं था इसमें, जस्ट नए फॉर्मूले यूज़ करने हमने, बाकी सारा मेथड वैसे ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ और फॉर्मूले बता रही हूँ। फर्स्ट वन इज़ टू साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी। अगर कुछ इस तरीके से हो, साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। सेकेंड वन इज अगर कॉस पहले हो, 2 cos ए साइन ऑफ बी, तब फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। सेम ही होगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे। थर्ड वन इज टू, अब अगर कॉस ही हो सिर्फ हमारे पास, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, कॉस ही मल्टीप्लिकेशन में हो विद अदर एंगल्स, तब उसका फॉर्मूला होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज माइनस टू साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। अगर साइन हो दोनों तरफ, ठीक है, साइन ही हो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब ये 4 नए फॉर्मूले हैं, ये यूज़ होंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन ये है हमारे पास, साइन 3x कोस 4x की इंटीग्रेशन हमने सॉल्व करनी है। अब वो वही फॉर्मूले यूज़ होंगे हमारे पास जो मैंने आपको पहले बताए हैं। ठीक है, तो अब उस फॉर्मूले में क्या है, हमारे पास 2 होता था साथ में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे, ताकि हम वो फॉर्मूला ईजिली यूज़ कर सकें। एंड वन मोर थिंग, एंगल्स को हमने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बड़ा एंगल जो टर्म बड़ी एंगल के साथ है वो हम पहले लिखेंगे और छोटे वाले एंगल्स की टर्म बाद में लिखेंगे। तो वो भी मैं लिख लूँगी साथ में, और 2 के साथ डिवाइड कर दूँगी और साथ में मल्टीप्लाई भी कर दूँगी। तो मेरे पास cos 4x पहले आ गया, 4 बड़ा होता है और 3 छोटा होता है, मैंने 3 को बाद में लिख लिया। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, कॉस ऑफ, ये इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन बाद में होगी। ठीक है, यहाँ पे तो अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला लगी हूँ लगाने। तो इसकी जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि 4x और 3x, ये a है और ये b है मेरे पास। ठीक है, 4x प्लस 3 माइनस साइन ऑफ a माइनस b, ये लगाया मैंने फॉर्मूला यहाँ पे इंटू dx। ठीक है, आगे अब इसको सॉल्व कर लो। ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ x, 4 में से 3 गया, x बच गया। अब इंटीग्रेट भी करना है मुझे साथ में, 1/2 कॉमन है, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगा रही हूँ और इंटीग्रेट भी कर रही हूँ मैं इसी स्टेप में। ठीक है, कर दो इसको इंटीग्रेट। मेरे पास क्या आएगा, साइन की इंटीग्रेशन क्या आती है, माइनस कॉस ऑफ 7x, यानी कि माइनस कॉस x होती है, तो 7x है एंगल हमारे पास, तो मैं 7x ही लिखूँगी। और क्या आ जाएगा मेरे पास नीचे 7, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 7 है, तो 7 आएगा। माइनस अगेन साइन की क्या होगी, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे सिंबल सिंगल ही है एक्स, तो इसकी एक्स की अगर दोबारा करेंगे तो 1 नहीं आएगी। ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट। अब 2 को मल्टीप्लाई करना तो कर देते हैं, माइनस कॉस ऑफ 7x डिवाइडेड बाय 2 7 ज़ा 14 प्लस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट। ये आया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन, cos 2x cos 4x cos 6x। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अरेंज कर लेते हैं हम, cos 6x पहले लिख लेंगे, cos 4x एंड देन cos ऑफ 2x, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि कॉस कॉस, यानी कि 2 टर्म में ही हमने फॉर्मूला पढ़ा, 3 टर्म में हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हम पहले 2 टर्म को फॉर्मूला लगा लेंगे, जो आएगा देन अगेन थर्ड टर्म को उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे फिर। ठीक है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 2 कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी का फॉर्मूला हमारे पास लगेगा यहाँ पे, जो कि क्या होता है मेरे पास, कॉस ऑफ ए प्लस बी, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, 6x ए और 4x बी है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है,
कॉस ऑफ ए माइनस बी 6x माइनस 4x, और यहाँ पे ये 2x cos 2x जो है वो एज इट इज़ रहेगा साथ में। ठीक है, सिर्फ इन दो टर्म्स को मैंने फॉर्मूला लगाया पहले, बाकी वो थर्ड टर्म एज इट इज़। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ गया मेरे पास, cos ऑफ 10x प्लस cos ऑफ 6 में से 4 गया 2, एंड ब्रैकेट के बाहर क्या है cos 2x इंटू डी एक्स। अब cos 2x मैं इनके साथ क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1/2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे क्या आ गया cos 10x इंटू cos ऑफ 2x। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2x एंड cos 2x, यानी कि अब एंगल सेम है तो ये क्या हो गया हमारे पास cos स्क्वायर 2x इंटू डी ऑफ x, ये चीज़ बन गई। अब देखो इसको तो फॉर्मूला लग जाएगा cos ऑफ a cos ऑफ b का, अगेन cos ऑफ a cos ऑफ b का c प्लस सी, यानी कि cos प्लस cos। बट अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे cos स्क्वायर वाली टर्म बन गई हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जैसे किया है कि वहाँ से हमने पहले वहाँ पे क्या था हमारे पास साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाली थी ना हमने, अब हम वहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं इसको जब फॉर्मूला लगाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और 2 के साथ मैं करूँगी यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, 1/2 के साथ मैंने डिवाइड कर लिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। रिमेंबर दैट 2 इसके साथ भी आएगा, पूरी टर्म के साथ अब आएगा हमारे पास, ये सिंगल टर्म के साथ नहीं आएगा, पूरी टर्म के साथ होगा। ठीक है, तो 2 इसके साथ भी होगा, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो इसको फॉर्मूला लगा दो, ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा cos ऑफ a प्लस बी, यानी कि 10x a है और 2x हमारे पास b है, प्लस cos ऑफ a माइनस b 10x माइनस 2x। ठीक है, प्लस यहाँ पे अब मैंने इसका फॉर्मूला निकालना है। देखो कैसे निकालना है मुझे, यहाँ पे फॉर्मूला इसका देखो, cos 2x का मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 1 यहाँ पे माइनस का दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का cos 2x प्लस 1, ये वैल्यू मेरे पास आ गई cos स्क्वायर x की। तो वहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल ली है, बट एंगल यहाँ पे मेरे पास 2x है, तो जब मैं पुट करूँगी तो वो क्या थी मेरे पास 1 प्लस cos x थी, तो x मेरे पास 1 प्लस cos 2x थी। ठीक है, तो 1 प्लस cos 2 और x कितना है 2x। ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा मेरे पास 1/4 एज इट इज़, और यहाँ पे cos ऑफ 12x, अब साथ में मैं इंटीग्रेशन के साइन भी सेपरेट कर रही हूँ। ठीक है, इंटू डी ऑफ एक्स 1/4 सभी के साथ है यहाँ पे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 8x 10 में से 2 गया 8, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dx यानी कि 1 ऑफ dx, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 4x इंटू डी ऑफ x। अब इस सभी को इंटीग्रेट कर लेंगे, जो कि मेरे पास ये आएगा, क्योंकि कॉस की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है साइन होती है। ठीक है, तो सारी टर्म्स कॉस में थी तो साइन ही आएगी, और जो अदर कॉफिशिएंट्स हैं उनकी डिवाइड में आ जाएगी, यानी कि एक्स का जो भी कॉफिशिएंट्स होगा वो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। कॉस ऑफ 12x की मेरे पास इंटीग्रेशन होती है साइन ऑफ 12x डिवाइडेड बाई 12, कॉस 8x की होगी साइन ऑफ 8x डिवाइडेड बाई 8, 1 था तो उसकी x हो जाएगी, एंड कॉस 4x की इंटीग्रेशन होगी साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 4। अब ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हैं हम, यहाँ पे करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है। ये हमारे पास हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वन इज इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है साइन क्यूब 2x प्लस 1 की। अब यहाँ पे नए फॉर्मूलेस चलेंगे हमारे पास, जो कि क्या है, साइन 3x का फॉर्मूला हमारे पास होता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x, एंड cos 3x का हमारे पास होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x। ठीक है, ये साइन और कॉस के फॉर्मूले हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल जब 3x हमें दिया हो। अब देखो साइन क्यूब है यहाँ पे हमारे पास, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लूँगी। देखिए कैसे निकालनी है, साइन 3x विच इज़ इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ x। ये टर्म यहाँ पे माइनस के, मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए तो मैं इसको दूसरी साइड ले आती हूँ, 4
साइन क्यूब एक्स जो कि माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये मुझे दूसरी साइड लिख के जाना है 3 साइन एक्स एज इट इज़, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ 3x, और 4x है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। साइन क्यूब एक्स की जो वैल्यू है मेरे पास क्या आई 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। ये पुट करूँगी मैं अब इस फॉर्मूले को यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई करूँगी। देखो चलो देखो कैसे करना है। तो साइन क्यूब की जगह मैं पुट करूँगी ये, बट एंगल रिमेंबर दैट एंगल क्या है हमारे पास 2x + 1, कर दो चेंज 3 साइन ऑफ 2x + 1 माइनस साइन ऑफ 2x + 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू dx। देखो कितना ईजी बन गया, सीधा ही साइन की टर्म में आ गया, और साइन की इंडिकेशन हमारे पास होती है माइनस कॉस होती है, तो हो गया ना इजीली सॉल्व हमारे पास। ठीक है, कर दो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, सेपरेट कर दो और इंटीग्रेट कर दो। 1/4 कांस्टेंट है बाहर आ गया मेरे पास, मैं यहाँ पे एक इसी स्टेप में कर रही हूँ। ठीक है, 3 कांस्टेंट है यहाँ ही रहेगा, और साइन की इंटीग्रेशन क्या आती है माइनस ऑफ कॉस, माइनस लगा दिया माइनस कॉस ऑफ 2x + 1। 2x + 1 के जब दोबारा करेंगे तो नीचे आ जाएगा मेरे पास 2, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो साइन 3x। अब यहाँ पे एंगल इसको मैंने सॉल्व करना, मल्टीप्लाई कर लेना अंदर, जो कि मेरे पास क्या आ जाएगा ये मेरे पास ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 3 = 6 6x + 3, ये बन जाएगा। इसकी करनी है मैंने इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो कि क्या होगी माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कॉस ऑफ 6x + 3 डिवाइडेड बाय 6x की जब दोबारा करेंगे तो 6 आ जाएगी, और 3 कांस्टेंट है प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, ये आया मेरे पास। अब देखो यहाँ तक, अगर यहाँ तक ही सॉल्व करना तो ये भी ठीक है हमारे पास, बट यहाँ पे मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से। ठीक है, ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, ये थोड़ी सी और हमारे पास सॉल्व हो सकती है। -3/2 cos of 2x + 1 ये एज इट इज़, प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, देखो 3, और अंदर क्या रह जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस सम कांस्टेंट। अब देखो cos 3x का मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, cos 3x का फॉर्मूला, तो ये भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। कर देते हैं हम इसको यूज़। इंटीग्रेट तो हम कर चुके हैं, मेन उन्होंने यही बोला है कि इंटीग्रेट करना हमने फंक्शन को, तो इंटीग्रेट कर चुके हैं, वहाँ तक भी ठीक है, बट हो रहा है तो आगे कर देते हैं। अगर बोला हो स्पेसिफिकली कि ये वाला आंसर हमें चाहिए, पर्टिकुलर आंसर क्वेश्चन में बोल दिया, तो अब हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा -3/2 cos of 2x + 1। अब इसको अप्लाई करेंगे जब हम फॉर्मूला 6 तो नीचे आएगा ही आएगा। cos 3x का क्या होता है 4 cos क्यूब x यानी कि 2x + 1 -3 cos of x यानी कि 2x + 1, ये चीज़ आ गई मेरे पास, प्लस सम कांस्टेंट। अब क्या करेंगे हम इसको सेपरेट कर देंगे, जो कटता है वो काट देंगे। = 1/4 एज इट इज़ -3/2 cos of 2x + 1 प्लस 4/6, ये कटिंग हो जाएगी, क्या आ जाएगा मेरे पास 2/3 आ जाएगा मेरे पास, है ना, एंड cos क्यूब 2x + 1 माइनस 3/6 यानी कि 1/2, 3/6 कट जाए, 3 1 3 3 2 6, 1/2 cos of 2x + 1 प्लस सम कांस्टेंट। अब देखिए ये cos क्यूब तो हो नहीं सकता, ये दोनों cos में ये हो जाएंगे हमारे पास, कुछ प्लस माइनस एलसीएम वगैरह लेके कुछ अदर टर्म हमारे पास बन सकती है, तो इसको कुछ हो नहीं सकता, ये तो मैं बाहर लिख रही हूँ, पहले लिख रही हूँ 2/3 cos क्यूब 2x + 1 एंड माइनस, दोनों में माइनस है तो मैं माइनस बाहर निकाल रही हूँ एक ही बार में। ठीक है, क्या आएगा 3 cos of 2x + 1 एंड प्लस नीचे 2 भी है, इसके पूरे के नीचे 2 आ जाएगा, दोनों के नीचे 2 है, तो एक ही एलसीएम आ गया मेरे पास, cos of 2x + 1 प्लस सम कांस्टेंट। ये वाली टर्म एज इट इज़ है यहाँ पे 2/3 cos क्यूब 2x + 1 माइनस, अब 3 + 1 सेम ही है, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 कट जाएगा, तो 2 ही आएगा मेरे पास। ठीक है, cos of 2x + 1 प्लस सम कांस्टेंट, तो ये आया आंसर हमारे पास। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट भी ओपन हम कर सकते हैं, तो भी उस तरीके से भी ये ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिख रहा है कि फंक्शन की डिफरेंशिएशन भी उसी में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँगी, मैं ब्रेक कर लूँगी इसको, साइन क्यूब एक्स को एज इट इज रहने दूंगी और यहाँ पे कॉस को मैं ब्रेक कर रही हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स में। ठीक है, अब देखो ये चीज़ मैंने क्यों की है ये भी मैं आपको बाद में बताती हूँ, देखो कैसे करना है ये भी बताती हूँ मैं। ये एज इट इज़ रहेगा, कोस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ गई। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले पुट कर देते हैं, साइन एक्स को टी पुट कर दो, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स डी एक्स, क्या आ जाएगा मेरे पास डी टी। चेंज कर दो सभी को, ये क्या है हमारे पास टी का क्यूब हो जाएगा साइन, एंड 1 माइनस जी स्क्वायर यानी कि साइन क्या है टी, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगेगा, और कॉस एक्स डी एक्स क्या है मेरे पास डिक टी। चेंज हो गया। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो और इंटीग्रेट कर दो साथ में, टी क्यूब डिक टी माइनस टी का क्यूब और टी का स्क्वायर, बेस नेम पावर से 3 + 2 5 ऑफ डी टी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास जी एक्स की पावर एन विच इज इक्वल टू एक्स की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस टी की पावर 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सम कॉन्स्टेंट। टी की वैल्यू पुट कर दो जो कि क्या थी मेरे पास साइन ऑफ एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन ऑफ एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सम कॉन्स्टेंट। ये आया आंसर। अब देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं पुट किया, ये क्वेश्चन है ना मेन कि साइन एक्स को सीधा क्यों नहीं पुट कर दिया मैंने, कि मेरे पास क्योंकि डिफ्रेंशिएशन देखने को तो मिल रही थी तो सीधा भी मैं पुट कर सकती थी। देखो अगर मैं सीधा ही पुट कर देती, देखो अगर मैं सीधा साइन एक्स को टी पुट कर देती, अगर मैं उसको कॉस स्क्वायर को कॉस क्यूब एक्स को कन्वर्ट ना करती तो मेरे पास क्या होता, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मेरे पास क्या आ जाता, कॉस एक्स डी टी आ जाता, ये चीज़ आ जाता। देखो तो एक कॉस ऑफ एक्स डी एक्स को तो मैं डी टी पुट कर देती, पर कोस स्क्वायर एक्स तो मेरे पास तो भी बच ही जाना था ना, साइन को भी मैंने टी कर देना था पुट, बट एक कोस स्क्वायर एक्स तो मेरे पास बच जाना था यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मेरे पास एक ही आ रहा ना, तो दो तो बच ही जाने थे, तो मेरे पास कोई फ़ायदा तो होना नहीं था, तो ही मैंने उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया आइडेंटिटी लगा के कि सारा ही मेरे पास अदर वेरिएबल में चेंज हो जाए, इसलिए किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लिकेशन टर्म्स में साइन दे रखा है, साइन एक्स, साइन 2x एंड साइन 3x। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख लिया है, साइन 3x, साइन 2x और साइन x। अब मेरे पास दो साइन एक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, उसके साथ -2 लगा होता है। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल -1/2 के साथ इसको डिवाइड भी कर रही हूँ और -2 के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा मेरे पास -2 साइन ए ये है मेरे पास और बी ये है, जो कि क्या होता है कोस माइनस कोस। ठीक है, लगा दो यहाँ पे -1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन का साइन भी एज इट इज, कोस ऑफ a प्लस बी 3x प्लस 2x माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी 3x माइनस 2x इंटू साइन एक्स यहाँ पे एज इट इज मेरे पास रहेगा इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे अब ओपन कर दो ब्रैकेट्स को, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास कॉस ऑफ 3 + 2 5x और साइन एक्स को भी मैं साथ ही ब्रैकेट भी ओपन कर रही हूँ, तो साइन एक्स इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, 1/2 यहाँ पे मैं कॉमन ही रख रही हूँ। ठीक है, माइनस कॉस ऑफ क्या आ जाएगा x, 3 में से 2 गया 1x यानी कि x, और साइन एक्स यहाँ पे भी क्या हो गया मेरे पास मल्टीप्लाई हो गया। इसको भी मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से मेरे पास ये चीज़ बन गई और इसका भी मेरे पास फॉर्मूला होता है कोस ऑफ ए और साइन ऑफ बी का, जो कि मेरे पास क्या होता है एस माइनस एस यानी कि साइन माइनस साइन। तो ठीक है, यहाँ पे पर मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 के साथ मैं यहाँ पे अगेन डिवाइड भी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1/2 ले लिया, 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, देखो रिमेंबर दैट पूरी टर्म के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 मेरा यहाँ पे भी आएगा, अंदर ही लिख रही हूँ मैं इसको फिलहाल, यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, इसको तो लगा दो फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा -1/4
2 2 ज़ा 4, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा मेरे पास, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए मेरे पास ये है और बी मेरे पास ये है, ए प्लस बी यानी कि 5x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, 5 में से 1 गया, 4 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास बना है 2 cos x sin x। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है sin 2x के भी हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, जो कि एक ये होता है 2 sin x cos x और एक tan के टर्म में था, जो कि क्या था 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये sin 2x का फॉर्मूला है, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने डायरेक्टली, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, माइनस ऑफ कॉस एक्स यानी कि 6x, एंड इसकी जब दोबारा करेंगे तो डिवाइडेड बाय 6, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, जब अगेन साइन के करूँगी तो माइनस 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 कॉस होती है तो माइनस माइनस प्लस 4x डिवाइडेड बाय 4, एंड माइनस अगेन माइनस माइनस प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट। ये चीज़ मेरे पास आ गई है। और अब मैं ब्रैकेट भी ओपन कर सकती हूँ, करनी है तो कर दो, नहीं तो आपकी मर्जी है। माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 6x डिवाइडेड बाय 24, 6 4 ज़ा 24, माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 16, प्लस माइनस माइनस एंड अगेन प्लस माइनस माइनस, cos of 2x divided by 4 2 ज़ा 8 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ 4x साइन ऑफ 8x, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी का, जो कि होता है कोस माइनस कॉस, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैंने क्या करना है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना, साइन 8x पहले, साइन ऑफ 4x बाद में। फर्स्ट सबसे पहले हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, -2 के साथ करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास -2 साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी का है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, इंटू डी एक्स तो चलेंगे, -1/2, इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी कि 8x प्लस 4x कितना हो जाता है 12x, ठीक है, एंड माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, 8 में से 4 गया 4x इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 1/2 माइनस 1/2 एज इट इज़। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, साइन ऑफ एक्स यानी कि साइन ऑफ 12x डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, एंड माइनस साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सम कांस्टेंट। नेक्स्ट टाइम में हम ब्रैकेट्स ओपन कर सकते हैं, माइनस साइन ऑफ 12x डिवाइडेड बाय 12 2 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।